हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो। एक हॉस्टल है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और वो अलग अलग लैंग्वेज एक तरह से यहाँ पर बोलते हैं। अब लैंग्वेजेस कौन कौन सी है ये आपको यहाँ पर गिवन है। डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट, और आपको जो ये डेटा दिया हुआ है इसका आपको क्या करना है, पाई चार्ट के फॉर्म में इसे शो करना है। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेजेस देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हिंदी लैंग्वेज को 40 लोग स्पीक करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश को 12 लोग बोलते हैं। मराठी लैंग्वेज जो है उसको 9 लोग बोलते हैं। तमिल लोग जो है तमिल लैंग्वेज जो है उसको 7 लोग बोलते हैं। बंगाली लैंग्वेज को 4 लोग बोलते हैं। ऐसे टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो 72 है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, तो इस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, एक तरह से पाई चार्ट के फॉर्म में आपको शो करना है। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें पाई चार्ट बनाना होता है तो पाई चार्ट के लिए नीड किसकी होती है? पाई चार्ट के लिए नीड होती है हमारी सेंट्रल एंगल की। जितने भी हमारे पास में जो भी, जैसे कि यहाँ पर ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करने होंगे, सेंट्रल एंगल को फाइंड करना होगा। यहाँ पर देखिए हिंदी लैंग्वेज को 40 लोग स्पीक करते हैं, बोलते हैं। क्लियर है? ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को 12 लोग बोलते हैं। तो ये तो एक तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन इनका हमें क्या करना होगा, सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। तो नीड हमें किसकी होती है? नीड होती है हमें पाई चार्ट के लिए सेंट्रल एंगल की। तो पाई चार्ट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सेंट्रल एंगल की। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात फाइंड करनी होगी। तो हर एक लैंग्वेज का हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो फाइंडिंग सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर ऑफ ईच लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे सेंट्रल एंगल फाइंड। तो सेंट्रल एंगल फाइंड जब करते हैं हम, तो करना क्या होता है हमें कि जो भी हमारे पास में, जैसे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हिंदी लैंग्वेज, और हिंदी लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो दे रखी है वो 40 दे रखी है। तो देखो हिंदी लैंग्वेज को 40 लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हिंदी का मैं सेंट्रल एंगल आपको बना के बता देता हूँ। तो हिंदी का हम सेंट्रल एंगल कैसे बनाएंगे, तो हिंदी की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 40 है, डिवाइडेड बाय जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, नीचे लिखेंगे टोटल, तो 72, टोटल लिखा हमने 72, तो 40/72। ये यहाँ से हमारा एक फ्रैक्शन बनेगा, यहाँ से ये फ्रैक्शन बन जाएगा, और फ्रैक्शन जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई हमें करना होता है किससे? सेंट्रल एंगल जब भी हम फाइंड करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, सेंट्रल एंगल जब भी हम फाइंड करते हैं तो जो फ्रैक्शन वैल्यू बना उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। 360 डिग्री से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है, जो हमारा पाई चार्ट होता है वो सर्कल के फॉर्म में होता है, और सर्कल कंप्लीट एंगल बनाता है, तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए हम यहाँ पर 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बात? अब चलिए तो हम बना लेते हैं इनका सबका। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज हमारे पास में हिंदी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी के कॉरस्पॉन्डिंग 40 हैं, तो फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर, 40/72, जैसा कि यहाँ पर आपको दे रखा है 40/72। तो यहाँ पर फ्रैक्शन बनेगी हमारी रिड्यूस होने के बाद में 5/9। अब 5/9 को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 360 डिग्री से, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 200 डिग्री। अब ये 200 डिग्री जो है ये सेंट्रल एंगल निकल चुका है हमारा हिंदी का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 200 डिग्री। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के पास। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 12 लोग थे, मतलब 12 लोग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो 12/72 इसका फ्रैक्शन बनेगा। 12/72, तो फ्रैक्शन जो बना हमारा 12/72 और रिड्यूस होने के बाद में 1/6, 1/6 को फिर से हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया, इंग्लिश के जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर है बात?
अब मराठी लैंग्वेज को ले लेते हैं। तो मराठी लैंग्वेज को कौन बोलता है? 9 लोग बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल 72 है, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 9/72 बनेगा। 1/8 हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी रिड्यूस होने के बाद में। 1/8 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर क्या बनेगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। तो मराठी लैंग्वेज का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 45 डिग्री। ऐसे ही हम तमिल का निकाल लेंगे। तो तमिल का 7 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन वैल्यू 7/72, 7/72 को 360 से मल्टीप्लाई तो 35 डिग्री यहाँ पर बनेगा। ऐसे हमारा बंगाली के 4 लोग बोलते हैं, तो 4/72, 1/18 हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। 1/18 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिग्री बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास में तमिल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बना है वो 35 डिग्री और बंगाली का हमने बनाया है 20 डिग्री। अब हमारे पास में क्या आ गए, सारों के सेंट्रल एंगल निकल गए। अब सेंट्रल एंगल निकलने के बाद में अब हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करने होते हैं सबके। तो हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पर पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट के लिए हमें क्या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं इनको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पाई चार्ट बनाने के लिए सर्कल ड्रॉ करना होता है। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, कोई भी एक रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ करो, और जो रेडियस का जो आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी रेडियस को आप मार्क भी कर दो, मार्क रेडियस एज OA। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो बेस का काम करेगा अभी। ठीक है, अब चलिए OA हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहली बात, जब भी हम यहाँ पर पाई चार्ट बनाएंगे तो आपको जो भी एंगल्स गिवन हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे बड़ा ग्रेटर एंगल जो भी है वो लेना है। तो लार्जेस्ट एंगल आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री, इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा डिग्री दिख रहा है, 200 डिग्री आपको लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले हम 200 डिग्री का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पुट प्रोटेक्टर ऑन AO पे हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे सबसे पहले लार्जेस्ट एंगल को 200 डिग्री है और लार्जेस्ट एंगल 200 डिग्री है, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ये बनाना आता होगा। हमें प्रोटेक्टर को रखना है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप प्रोटेक्टर रखोगे तो ये 180 बनेगा। 180 के बाद में थोड़ा सा प्रोटेक्टर को आपको इस तरीके से भी रखना पड़ेगा। इस तरीके से फिर हम 20 देखेंगे, 20 ऐड ऑन करके 180 प्लस 20 डिग्री कितना होता है हमारा, 200 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम 200 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएंगे। क्लियर है बात? क्योंकि 200 डिग्री डायरेक्ट तो बनेगा नहीं। तो कंप्लीट पहले तो कम प्रोटेक्टर से हम 180 ये बन जाएगा। 180 के बाद में प्रोटेक्टर को हम क्या रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से रखने के बाद में 20 डिग्री और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 200 डिग्री बन जाएगा। इस तरीके से हमने 200 डिग्री का एंगल बनाया, पहला काम। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर हम नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। क्लियर है? तो 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो नाउ पुट प्रोटेक्टर ऑन AO, फिर से हम AO पे प्रोटेक्टर रखेंगे। AO हमारा क्या क्या काम करेगा, यहाँ पर AO काम करेगा बेस का। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लार्जेस्ट एंगल कौन सा है हमारे पास में, 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने AO पे क्या रखा, AO पे हमने अपना प्रोटेक्टर रखा और देखा हमने यहाँ से 60 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पे देखा हमने 60 डिग्री हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो 60 डिग्री हम यहाँ पर बना देंगे। इसी तरीके से बस प्रोटेक्टर रखना है और हमें एंगल बनाना है। ऐसे हमने प्रोटेक्टर रखा है यहाँ पर OD पे, और OD पे रखने के बाद में फिर हमने नेक्स्ट लार्जेस्ट एंगल देखा 35 डिग्री, 35 डिग्री बना दिया। ऐसे ही हमने क्या करा, फिर से प्रोटेक्टर रखा किस पे, OC पे, और फिर वहां से नेक्स्ट लार्जेस्ट एंगल बना दिया हमने 45 डिग्री का। ऐसे रिमेनिंग जो पोर्शन होगा, अब हमने सारे एंगल्स बना दिए। अब जो भी लास्ट वाला एंगल होगा जो बचा है हमारे पास में, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, वो ऑब्वियस बात है कि जो भी रिमेनिंग होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत है नहीं। तो रिमेनिंग पोर्शन जो था वो 20 डिग्री का था, तो ये 20 डिग्री वाला एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका बन जाएगा। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बनाने की। लास्ट वाला एंगल जो होता है उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्योंकि आप सब एंगल्स बना चुके हो, तो जो लास्ट वाला एंगल होगा वही एंगल हमारा बन चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना होता है, लास्ट स्टेप हमें लेबलिंग करनी होती है। हमारा पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर ये पाई चार्ट हमारा एक तरह से यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी लेबलिंग करनी होगी। तो लेबलिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पाई चार्ट को लेबल करना होगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे लेबलिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू था, हिंदी की कॉरस्पॉन्डिंग थी 200 डिग्री, इंग्लिश की थी 60 डिग्री, मराठी की थी 45 डिग्री, तमिल की थी 35 डिग्री और बंगाली की थी 20 डिग्री। तो हम देख लेते हैं हिंदी का 200 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर हमने हिंदी लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया, यहाँ हमने मराठी देख लिया, 35 डिग्री की जगह तमिल लिख दिया, और बंगाली की जगह 20 डिग्री की जगह हमने बंगाली। कुल मिला के इनकी सारे लैंग्वेजेस की हमने यहाँ पर क्या कर दी है, लेबलिंग कर दी है।
क्लियर है? इस तरीके से आपको इन पाई चार्ट को ड्रॉ करना होता है, बहुत ईजी होता है, सिर्फ प्रोटेक्टर को रख के आपको एंगल्स को यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो हमारा क्या होता है उसकी हेल्प से, आपको कंपास की हेल्प से नहीं बनाना है एंगल्स, आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ही यहाँ पर एंगल्स को ड्रॉ करना होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।